मेरे प्रियो, इस आशय से कुछ भी नहीं कहूँगा मेरे प्रियो कि मैं यह वीडियो मसीही लोगों की शिक्षा सुधार के लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं यह संपूर्ण श्रृंखला जिसका नाम मैं अन्य देवताओं को क्यों मानूं, कुछ प्रश्नों अर्थात सांकेतिक प्रश्नों और सांकेतिक उत्तरों तथा पवित्र शास्त्र के वचनों और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बना रहा हूँ। और मैं आपसे जो मेरा प्रेम है, आपके प्रति जो मेरा प्रेम है, उसी के कारण मैं इन वीडियो को बनाने पर विवश हूँ। किसी को भी लज्जित करना या किसी की धार्मिक आस्था को, विश्वास को चोट पहुँचाऊँ, ऐसी शिक्षा मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं देता। यद्यपि पुराना नियम इस बात की पुष्टि करता है कि पवित्र शास्त्र की प्रारंभिक शिक्षाओं में जब पृथ्वी पर अपने ही स्वरूप और समानता में रचे गए मनुष्य ने परमेश्वर को नकार कर नाना प्रकार के अपनी अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा बनाए गए अपने अपने पसंद के देवी देवताओं की उपासना की और उनकी आराधना पद्धति को स्वीकार किया तथा अपनी आराधना पद्धति इस प्रकार बनाई कि वे पूजे जाए। पवित्र शास्त्र का वचन यह कहता है, अर्थात बाइबल की पुस्तक रोमियो की पत्री 1 अध्याय 22 वचन और 23 वचन इस प्रकार कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। सच है, क्योंकि वे शैतान द्वारा भरमाए गए मेरे प्रियो, मूर्ख बनाए गए। वचन 23 कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इसी अध्याय 1 के 24 और 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 25वां वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वह बिल्कुल आज संसार की दशा है। प्रारंभिक युग में पवित्र शास्त्र के आधार पर जिन जातियों का नाश परमेश्वर ने अपनी प्रजा के द्वारा करवाया, उसका मुख्य कारण था मूर्ति पूजा। सावधान, अब शैतान आपको उस्काएगा, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका भेद खुल जाए। आप सत्य को जानें, वह कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आप यदि सत्य को जान गए तो उसकी गिरफ्त से आप छूट जाएंगे। जैसे मैं छूटा, मेरी तरह अन्य लोग छूटे, आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।